वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 21 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, अन्य वे सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के जो भी वीडियो चैनल पर आते हैं सभी को आप देखिए, रेगुलर देखिए, ये रेगुलर अपलोड होता है, आप इसे देखिए और करंट अफेयर्स की तैयारी इससे आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। ये बिहार में आयोजित होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था मुंबई। मुंबई ने अभी 14 मार्च को अरुण जेटली स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है वहां पर उत्तर प्रदेश को हराकर, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। जो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि आज मतलब कि जो ये मिलेगा ये आपको 11वां सेट दिया जाएगा पेड ग्रुप में। ये जो पेड ग्रुप है ये 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए चला जा रहा है। अगर आप ये दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो हमारे इस मतलब टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज करके इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। आप चाहें तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा, हिंदी में होगा। हिंदी माध्यम में अगर आप तैयारी में लगे हैं तो आप इसको ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और आप इसका आकलन कर पाएंगे कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और सभी प्रश्नों में आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर और यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक डिजिटल ई बुक डॉन अंडर द डोम का विमोचन किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक डिजिटल बुक अंडर द डोम का विमोचन किया है। इस डिजिटल बुक में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस के इमारत के इतिहास के बारे में दर्शाया गया है। तो अभी जो इसका विमोचन किया गया है ये राज्यपाल यानी कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन बन सकते हैं उन्हें ध्यान रखिए। तो ये मैप में स्थिति है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो कि भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है और इसकी गिनती भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में की जाती है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है एग्जाम में कि भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी यानी कि वित्तीय राजधानी। और अभी वर्तमान में गवर्नर जो है ये भगत सिंह कोश्यारी है और कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर कितने नंबर जारी किए हैं। तो देखिए, पटना जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर जो नंबर जारी किया गया है ये कुल 4 नंबर जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, कुल 4 नंबर जारी किया गया है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान देश के कितने नदियों की पानी की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। ये सभी प्रश्न जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत सभी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। आप चाहें तो इसका मतलब यहाँ पे अपने मतलब बुक कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। और मैं आपको बता दूं कि जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके उसे आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान देश के कितने नदियों की पानी के गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 नदियों के पानी में मतलब गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान देश के 7 नदियों की पानी की गुणवत्ता में सुधार देखी गई है। ये नदियां हैं यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मणी और गोदावरी, कृष्णा तथा तापी। ये सभी नदी 7 नदियां हैं जिनमें की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सी और डी। यहाँ पे इसका 2 आंसर होगा, देवेंद्र चंद्र ठाकुर और नवल किशोर। और फाइनल उत्तर जो बनेगा हमारा ई बनेगा। बीपीएससी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो इस तरह की चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि देवेंद्र चंद्र ठाकुर और नवल किशोर। तो यहाँ पर देखिए, हाल ही में बिहार विधानसभा में जदयू के नेता देवेश चंद्र ठाकुर और उसके बाद भाजपा के नेता नवल किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिफारिश पर उपनेता
के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा देवेश चंद्र ठाकुर और नवल किशोर। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो आप यहाँ पे बिहार से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे ध्यान रखिए। वर्तमान में जो गवर्नर है बिहार के, ये है फागू चौहान। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। राजधानी है पटना। राज्य के पक्षी है गौरैया। राज्य के पशु बैल। राज्य के वृक्ष पीपल। राज्य के फूल गेंदा। ये मैप में बिहार की स्थिति है और ये राज्य के चिन्ह है बिहार का। 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद 5वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानूनों में बदलाव कर दिया है। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सिविल कोड कानूनों में जो बदलाव किया गया अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पारित हुआ। इसे 134 साल बाद बदलते हुए राज्य सरकार ने एक नया कानून तैयार कर पारित किया है और आज़ादी के 72 साल बाद पहली बार यह कानून लाया गया है। यह कानून 1887 में अंग्रेजी शासन के दौरान ये बनाया गया था, अंग्रेजी शासन के दौरान। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जो बदलाव किया गया है ये बिहार सरकार के द्वारा ये बदलाव किया गया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा किया गया है, किस देश के द्वारा। तो ये जो किया गया है सिंगापुर के द्वारा ये घोषणा किया गया है। हाल ही में सिंगापुर ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है, ये ध्यान रखिएगा। बात यहाँ पे आई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर से यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये मैप में सिंगापुर की स्थिति है और मैं इसे बेहतर करने का और प्रयास करूंगा। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय ध्वज है सिंगापुर का और सिंगापुर विश्व के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यह दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित है। राजधानी है सिंगापुर सिटी और राजभाषा है यहाँ पे जो प्रधान राजभाषा है ये है अंग्रेजी। एक सेकंड, अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है और राष्ट्रपति जो है ये सेल्लप्पन रामनाथन है और प्रधानमंत्री ली शियन लॉन्ग। और मुद्रा जो यहाँ पे सिंगापुर की जो मुद्रा है ये है सिंगापुर डॉलर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है, मैं जो आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करता हूँ, अगर आपको सच में वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। इस वीडियो का मैं टारगेट देता हूँ, मैं एक लक्ष्य निर्धारित करता हूँ कि आप लोग कम से कम इस वीडियो को 200 लाइक कीजिएगा, ठीक है। 200 लाइक कीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। जो लोग भी आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, अगर सच में आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने की और भी इच्छा होती है और कह सकते हैं कि ये एक तरह से आपका सिंबल है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसलिए आप लाइक किए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपको सच में वीडियो पसंद आए, वीडियो से अगर आपको हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न। हाल ही में 2021 में बिहार दिवस की थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया है। वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 2021 में बिहार दिवस की जो थीम रखी गई है ये जल जीवन हरियाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जल जीवन हरियाली। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस बार इसे सांकेतिक रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस का जो संक्रमण अभी फैला हुआ है इसे ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो 22 मार्च को सुबह 11 बजे से करीब 1.5 घंटे का राजकीय बिहार दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा और इस वर्ष का जो बिहार दिवस का थीम है ये जल जीवन हरियाली है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अजय माथुर को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है और वह इस पद पर उनकी जो नियुक्ति होगी वो 4 वर्षों के लिए होगी। तो ध्यान रखिए, डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि यहाँ पर आपको इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो कि मेन PDF है वो आपको प्रैक्टिस पेपर और मंथली करंट अफेयर्स और बिहार जीके ये 3 में आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ हो जाएगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 2020 वाले जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स हैं बिहार के और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, और इसके अलावा भी कई सारे PDF हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो पेड ग्रुप है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, उसके बाद आपको इसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्रों के लिए जो योजना शुरू की है ये योजना का नाम है श्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। श्रेष्ठ नामक योजना शुरू किया गया है अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्रों के लिए और इसके तहत पढ़ाई का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस योजना का नाम है श्रेष्ठ। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक पुनरावर्तन दिवस कब मनाया गया है।
वैश्विक पुनरावर्तन दिवस जो मनाया गया है ये प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस मनाया गया है। आम लोगों में प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, अतः इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 18 मार्च। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को विश्व बैंक ने 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि को मंजूर किया है? किस देश को विश्व बैंक ने 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि को मंजूर किया है? तो ये जो मंजूर किया गया है ये बांग्लादेश के लिए मंजूर किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है। इससे कोविड-19 महामारी से प्रभावित कम आय वाले शहरी युवाओं और स्वदेश लौट रहे लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। तो ये भी हाल ही में 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई है विश्व बैंक के द्वारा बांग्लादेश को। अभी बात आई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आप देख लीजिए। बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय ध्वज है, बांग्लादेश की ये मैप में स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण जम्बूद्वीप का एक राष्ट्र है और इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई थी जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान का यह पूर्वी भाग घोषित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश दुनिया में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यहाँ का जो राष्ट्रगान है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया है ये प्रश्न। तो अमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रीय गान है और राजधानी जो है ये ढाका है जो कि देश का सबसे बड़ा नगर भी है और राजभाषा है बांग्ला। और यहाँ पे अगर मैं धर्म की बात करूँ तो राष्ट्रीय धर्म है मुस्लिम और यहाँ पे हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म के भी मतलब आंशिक तौर पर पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और यहाँ की जो मुद्रा है ये है टका। आप में से किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर मुद्रा को भी यहाँ पर मतलब आप ऐड कीजिए जो करेंसी है, तो अब से यहाँ पे आपको करेंसी भी देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है ये है टका। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एल्युमिनियम से बैटरी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी फिनर्जी से हाथ मिलाया है? भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एल्युमिनियम से बैटरी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जिसका नाम है फिनर्जी, तो फिनर्जी से हाथ मिलाया है? तो ये जो कंपनी है ये है इजराइल की। हाल ही में सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ग्रीन फ्यूल यानी कि पर्यावरण अनुकूल बनाने की तकनीक के लिए इजराइल की स्टार्टअप कंपनी फिनर्जी के साथ संयुक्त उद्यम गठित किया है जिसका उद्देश्य भविष्य में एल्युमिनियम और जिंक से वाहन चलाने वाले बैटरी का निर्माण करना है। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्देश्य है ये भविष्य में आने वाले समय में एल्युमिनियम तथा जिंक से वाहन चलाने वाली बैटरी का निर्माण करना है। तो अभी हाल ही में ये इजराइल की कंपनी जो कि नाम है फिनर्जी, इसके साथ अभी हाल ही में मिलाया गया है। तो अभी देखिए यहाँ पे बात आई है इजराइल की, तो इजराइल के बारे में आप जान लीजिए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में इजराइल की स्थिति है और ये राष्ट्रीय ध्वज है इजराइल का। और उसके बाद अब यहाँ पे इजराइल संसार में यहूदी धर्मावलंबियों के प्राचीन राष्ट्र का एक नया रूप है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इजराइल की जो राजधानी है ये है जेरूसलम और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति जो है रूबेन रिवलिन है यहाँ के। और मुद्रा जो है ये है इजराइल की मुद्रा इजरायली नई शेकेल। राज्य भाषा जो यहाँ की है यह है इब्रानी। तो इजराइल से संबंधित इतनी सारी महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए संयुक्त मैत्री आयोग गठित करने का फैसला लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुवैत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर है। हाल ही में भारत और कुवैत ने आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए संयुक्त मैत्री आयोग गठित करने का फैसला लिया है। इस संबंध में दोनों देशों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि सभी द्विपक्षीय मामलों की समीक्षा के लिए संयुक्त आयोग की बैठक नियमित रूप से बुलाई जाएगी। तो अभी हाल ही में संयुक्त मैत्री आयोग गठित करने का जो फैसला लिया गया है ये भारत और कुवैत के बीच लिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, भारत और कुवैत के मतलब बीच में ये फैसला लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है? तो अभी हाल ही में ये जो लागू किया गया है ये बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूं कि अभी हाल ही में बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वैसे ही जमीन के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है। इस सुविधा को लागू करने वाला बिहार 7वां राज्य बन गया है। भारत का 7वां राज्य है जो भी जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न, हाल ही में चिनार दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? तो भी हाल ही में चिनार दिवस जो मनाया गया है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। हाल ही में शहरी वन प्रभाग ने श्रीनगर में 15 मार्च से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में सोहम कैंपस में चिनार दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो अब ध्यान रखिएगा, चिनार दिवस का जो अभी आयोजन किया गया ये जम्मू कश्मीर में किया गया। तो आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अपराध के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? अगर आपने पिछले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाना है और इसके बारे में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा कि अपराध के मामले में बिहार कितने नंबर पे है।
ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट कीजिए, आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज का जो पेड ग्रुप है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें आप मैसेज कीजिए pre21 लिख के, और ये जो आपको यहाँ पेमेंट करना होगा ये 399 का पेमेंट करना होगा, और ये वन टाइम पेमेंट होगा 31 दिसंबर 2021 तक के लिए। आप यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं, और इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।